Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके जी, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 75, सबक नंबर 75 ये पढ़ेंगे और ये है हमारी किताब अल्लाह अकबर से, जिसमें कि हम अपने रब के अहकाम को पढ़ते हैं। और आज जो सबक है वो है बाब नंबर 2 में से, और इस बाब का या इस चैप्टर का नाम है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और तफरके में ना पड़ो। और इस चैप्टर में हम वो वाले अहकाम पढ़ते हैं जो कि मुआशरे की मजबूती के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए हैं। उन अहकाम की बात हम करते हैं और इसमें आज पहला हिस्सा है और ये है सलाम के बारे में, यानी सलाम करने के बारे में। तो हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम इस्लाम में सलाम करने के हुक्म और इसके तरीके के बारे में पढ़ेंगे। सलाम अल्लाह अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक मुबारक नाम है और हमें आपस में सलाम को आम करने का हुक्म दिया गया है और अस्सलामु अलैकुम कहने का तरीका बताया गया है। अस्सलामु अलैकुम के मानी है कि आप पर अल्लाह ताला की रहमत और सलामती हो। ये एक जामे दुआ है, यानी एक बड़ी दुआ है, एक ऐसी दुआ है जो यानी जिंदगी के हर मामले का इहाता करती है, यानी एक जामे दुआ है। यानी जब हम किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको तमाम बुरी चीज़ों, बलाओं, आफतों, मुसीबतों और तकलीफों से महफूज और सलामत रखे, यानी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फिर इसी के साथ सलाम करने वाला सलामती की इस दुआ के जरिए ये भी जाहिर कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम मुझसे मेरे हाथ और जुबान की तकलीफ से महफूज और मामून हो, यानी अमन में हो, यानी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, यानी तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। सलाम के इस हुक्म पर अमल करने से एक ऐसा माशरा तश्कील पाता है जहां लोग सुबह शाम और हर वक्त एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करते हों। सलाम अहले ईमान के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने का एक अहम जरिया है। जब आपस में मोहब्बत बढ़ेगी तो ईमान में पुख्तगी आएगी, यानी ईमान में मजबूती आएगी, और जब ईमान पुख्ता होगा तो जन्नत में दाखिला आसान हो जाएगा। यानी अपने रब के इस हुक्म पर अमल करना हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या पढ़ा है? सलाम करने का हुक्म, और सलाम सलामती से है, और ये एक दुआ है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देता है, और एक सलाम को आम करने का हुक्म है, और इससे ऐसा माशरा तश्कील पाता है जहां सुबह शाम लोग जो है एक दूसरे के लिए सलामती की दुआएं करते हों। तो इससे क्या होता है कि मोहब्बत आपस में बढ़ती है, जो है मुआशरा मजबूत होता है। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। दुनिया की सभी कौमों में मिलने मिलाने का एक तरीका है, और बिलाशुबा इस्लाम में मिलने का तरीका सबसे बेहतर है, जिसमें मोहब्बत और इखलास शामिल है, यानी हम एक दूसरे को दुआ देते हैं। सलाम एक बेहतरीन अमल और एक दुआ है। सलाम अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब करने वाला, मोहब्बतों को पैदा करने वाला, नफरतों, कदूरतों और अदावतों को मिटाने वाला अमल और बाहमी ताल्लुक को, एतमाद को बढ़ाने और मजबूत करने का एक वसीला है। यानी जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो हमारी किसी से नाराजगी नहीं होती, किसी से दुश्मनी नहीं होती, किसी से नफरत हमारी बाकी नहीं रहती, बल्कि सलाम के जरिए हम एक दूसरे से मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता हमारा कायम हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सलाम में अब हम आपस में सलाम को आम करें और ज्यादा करें, और सलाम करने में पहल करने की कोशिश किया करें। किसी से मिलें तो अल्लाह ताला का हुक्म समझकर और अपना फर्ज जानकर खुशी से और मुस्कुरा कर सलाम करें। आते जाते बार बार मिलें तो सवाब समझकर बार बार सलाम करें।
ٹیلی فون یا موبائل پر بات کرتے یا سنتے وقت ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں۔ قرآن پاک میں سلام کرنے کے بہت سے واقعات شامل کیے گئے ہیں جن سے سلام کی اہمیت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام جو کہ 6 نمبر کی سورت ہے کی آیت 54 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو حکم دیا گیا کہ جب ایمان والے تمہارے پاس آیا کریں تو ان کو السلام علیکم کہا کرو۔ سورہ یونس کی آیت 10 میں فرمایا گیا کہ جب ایمان والے جنت میں جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی۔ سورہ ہود کی آیت 69 میں بتایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ذکر ہے کہ جب ایمان والے نیک لوگ جنت میں پہنچیں گے تو وہاں کے محافظ فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا کتنا ضروری ہے، کہ سلام جو ہے وہ فرشتے بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور جنت میں جانے والے انسانوں کو بھی فرشتے جو ہے وہ سلام کریں گے، سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ اب جناب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور اس پیج پر سب سے پہلے ہم نے سورۃ النساء جو کہ 4 نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 86 یہ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو کوئی دعا دے، فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، اور ردوہا، یا انہی لفظوں سے دعا دو، یا انہی لفظوں کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفصیل کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے کہ طلوع اسلام سے پہلے عرب لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو حیک اللہ کہتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، یعنی ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی بات کا یہاں سورۃ النساء کی اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے زیادہ بہتر انداز میں دعا دو، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم السلام علیکم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کریں اور کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں یا پھر وہی الفاظ لوٹا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حساب موجود ہے کہ ہم نے کتنا سلام کیا، کیسے سلام کیا، اور سلام کا کیا جواب دیا۔ سورۃ النساء جو کہ سورۃ النور جو کہ 24 نمبر کی سورت ہے اس کی آیت 27 میں حکم فرمایا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں ہمیشہ ان کی اجازت لے کر اور انہیں سلام کر کے داخل ہوا کرو، یعنی کسی کے گھر ہمیشہ اجازت لے کر جانا چاہیے اور سلام کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اچھا، اکثر اوقات ہم اپنے گھر والوں کو سلام کرنا اہم یا ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ سورہ نور کی آیت 61 میں اپنے گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک تحفہ ہے، لہذا ہمیں یہ مبارک اور قیمتی تحفہ اپنے گھر والوں کو لازمی دینا چاہیے، یعنی سلام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلام ایک تحفہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے، تو پھر یہ تحفہ اپنے گھر والوں کو تو لازمی دینا چاہیے۔ تو اگر آپ گھر میں بار بار آتے ہیں، 10 دفعہ بھی آتے ہیں، تو آپ زیادہ سلام کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے، آئندہ سے اور آج سے آپ نے اپنے گھر والوں کو اور جس سے بھی ملیں ان کو سلام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے کہیں گے الحمدللہ، ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، اور اس بات پر کہ آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سلام کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جو معاشرے میں امن و سلامتی اور اخوت و محبت کا باعث ہے۔ یعنی سلام کے ذریعے جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو سلام کر کے
इससे दिली मोहब्बत का इजहार करता है, तो जिसको सलाम किया गया हो वो भी जवाब देकर सलाम करने वाले से मोहब्बत का इजहार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे बेहतर शख्स वो है जो सलाम करने में पहल करे। सलाम में पहल करने की बड़ी अहमियत है। पहल करने में आदाब और इख्तलाफ या मरातब का ख्याल नहीं होता, बल्कि हर शख्स को सलाम में पहल का सवाब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में ये भी समझना ज़रूरी है कि सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब। यानी जब किसी मुसलमान को सलाम किया जाए तो इसके इसके ज़िम्मा जवाब देना लाज़िम होता है। और अगर बगैर किसी शरई उज़्र के, यानी कोई शरई मसला उसे नहीं है, कोई उज़्र उसके पास नहीं है, किसी शरई उज़्र के जवाब ना दे तो वो गुनाहगार होगा। लिहाजा बाज़ मौक़े और हालतों में सलाम नहीं भी करना चाहिए। मसलन जब कोई इबादत में मशगूल हो, नमाज, ज़िक्र, दुआ, तिलावत, अज़ान और अकामत, खुतबा या किसी दीनी मजलिस के वक़्त, या अगर कोई सोया हुआ हो या टॉयलेट में हो, तो सलाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में दूसरा शख्स आपको सलाम का जवाब नहीं दे सकता। लिहाजा सलाम इसी सूरत में करना चाहिए जब मुखातब आपकी आवाज़ सुन भी सकता हो और जवाब भी दे सकता हो। तो अल्लाह ताला हमें हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छा हुक्म अपने रब का हमने पढ़ा, और ये हुक्म ऐसा है कि हम जो है हमारी सबसे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, सबसे दोस्ती हो सकती है, सबसे खैर ख्वाही हो सकती है, अगर हम क्या करें कि सलाम किया करें, दूसरों को सलाम किया करें। और आप ये ज़हन में रख लीजिए कि जो लोग दूसरों को सलाम करते हैं वो हमेशा खुश रहने वाले और खुशियां बांटने वाले होते हैं, और जो लोग सलाम नहीं करते वो मगरूर होते हैं, यानी वो किसी न किसी गुरूर में होते हैं, इसलिए वो सलाम नहीं करते। तो हमने अपने रब के हुक्म पर अमल करना है, और हमने इंशाल्लाह ये काम करना है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि ये अमल करने के लिए था। और ये है कि आज से हमने सलाम को आम करना है, यानी ज्यादा करना है। और अ, जिस किसी को हम सलाम नहीं भी करते, आइंदा से हमने उनको भी सलाम करना है इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ हमने अपने रब का ये हुक्म आगे दूसरों तक भी पहुंचाना है, ये भी हमारा फर्ज है। तो क्या करेंगे, हमेशा की तरह आपने 4 पॉइंट्स इस सबक में से इकट्ठे करने हैं। जरूरी पॉइंट जो 4 पॉइंट है वो लिख लीजिए, और 4 लोगों को कम से कम आगे आपने ये बात पहुंचानी है, अपने रब का ये हुक्म उनको सुनाना है, ताकि हमारा माशरा जो है वो खुशियों से और अमन से भर जाए, सब लोग एक दूसरे को सलाम करने वाले बन जाएं, और यानी एक दूसरे को दुआ देने वाले बन जाएं इंशाल्लाह। राइट जी, चले आज के लिए काफी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।